तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका लाप्लास फर्स्ट चैप्टर हम का कंप्लीट करा दिया था, आज चलेगा द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट, बस उसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। जैसे वो आपने वहां क्वेश्चंस किए थे, सेम इसी टाइप से यहाँ होने हैं। रूल लगाओ, क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ भी कुछ रूल हैं जो वहां आपने पढ़े थे, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़े। जैसे आप समझते हो, जैसे आपने डिफरेंशियल पढ़ा था, उसके बाद में इंटीग्रल आया। तो इंटीग्रल का तो उल्टा है, इंटीग्रल का उल्टा डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रल है। ऐसी तो समथिंग ऐसा ही बातें होती थी। तो आइए मेरी बात को समझना। इसके कुछ रूल हैं जो मैं बताने जरूरी समझता हूं। आप सभी होशियार थे, आपने सभी ने जाना कि लाप्लास वन क्या होता था, 1/p होता था। अब के बात आई, बोलो। अब के बात आई, यू के लिखा हुआ इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। कोई भी टर्म है एक्स, इसका इनवर्स क्या होगा, एक्स इनवर्स। यही तो होता है। बात क्लियर है ना। ये कितना है, एल। अगर मैं बात करूं इसका इनवर्स, मतलब इनवर्स इसके पास पहुंचेगा। ये बात कितनी निकल जाएगी, 1। क्लियर है, कोई दिक्कत आई क्या। अब लाप्लास इनवर्स 1/p, दिस 1 निकलेगा। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं लाप्लास ऑफ कितने की, चलो कोई अगर क्वेश्चन लेते हैं 1/p n+1 की। चलिए मेरा बात है, यहाँ फैक्टोरियल n भी है, ठीक है। जब फैक्टोरियल n था, क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ, t की पावर n। तब क्या निकलता था आपका लाभ, फैक्टोरियल n/p की पावर n+1। क्लियर है। ये था जब n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है। अब बात आती है इनवर्स की, दोनों को रिलेट करना सिखा रहा हूं मैं आपको। 1/, अगर आप इसको लेना चाहो, देखो इसी को ओनली सिर्फ इसको ले लीजिए, हर जगह आपको फैक्टोरियल नहीं बनाना पड़ेगा। तो लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर n+1 लिखोगे तो ये आएगा t की पावर n/फैक्टोरियल n। तो यहां भी क्या आ जाएगा, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्यों सिखा रहा हूं मैं, कंप्लीटली बात को क्यों बता रहा हूं आपको, इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रिमेम्बर करने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्लियर है। अब दूसरी बात समझनी होगी, लाप्लास ऑफ e की पावर at, क्या सीखा था, 1/p-a। अब बात आती है इनवर्स की, ये आपका इनवर्स चल रहा, ठीक है। ये तो सिंपली लाप्लास है, सिंपल, जैसे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। क्लियर है। तो लाप्लास इनवर्स 1/p-a निकालना चाहूं तो क्या होगा, ये e की पावर at ही निकल कर आएगा। टेंशन नॉट टेंशन, टेंशन फ्री। तो लाप्लास इनवर्स, अब कितने की बात कर लें, चलो थोड़ी सी बात कर लें आगे की। साइन at, वो क्या होता था, a/, होता था सर p² प्लस के a² होता था। अब मैं बात करता हूं लाप्लास इनवर्स की। तो इनवर्स में इस वाले टर्म को उठा लो, कांस्टेंट वैसी वाले टर्म को जिसके साथ में p है, वो क्या हो जाएगा, a टर्म इसके अपॉन में आ जाएगा बस, 1/a साइन इनवर्स at, है ना। अब बात कर लें लाप्लास इनवर्स कॉस at की। साइन के साथ हमेशा 1/a आएगा इनवर्स में। कॉस क्या होता था, p/p² प्लस k²। बात कर ले हम इनवर्स की, इनवर्स क्या आएगा, p/p² प्लस k²। वो कितना आएगा, ये तो भाई साहब कॉस में तो कोई चक्कर ही ना है कि 1/ आ जाए। और मैं एक बार और कंफर्म भी करना चाहूंगा, कंफर्म बिल्कुल 100% है, कॉस at ही रहेगा। बात क्लियर है, यहां तक आपने पूरी पूरी बात नोट कर ली। अब बात करते हैं लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at की। वो क्या आता था, p/p² माइनस के a² आता था। अब बात कर लें इसी का अपोजिट की, लाप्लास इनवर्स p/p² माइनस के a², तो वो क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक at आ जाएगा।
अगर हम बात कर लेते हैं लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी की, वो क्या आता था, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आता था। अगर हम बात करें इसके अपोजिट की, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक एटी। बोलो कोई समस्या आई क्या, नहीं आई ना, वेरी गुड, तरीके से बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। अगर बात करते गामा की भी, गामा वाली बात भी लो जी। बच्चे कह रहे हैं सर आप एक रूल और भूल गए, चलिए ठीक है जी, भाई साहब भूल गए तो लीजिए, तुमने पढ़ा था गामा n+1 अपॉन पी की पावर n+1 पढ़ा था। बात कर ले हम इनवर्स की, 1 अपॉन पी की पावर n+1 बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए, टी की पावर n अपॉन गामा n+1। जब कब, जब मैंने आपको बताया n की वैल्यू नेगेटिव और रेशनल की फॉर्म में है, तब आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत आई, नहीं आई, चलिए फिर इसमें एक चीज बता दे रहे हैं, साइन हो कॉस हो टेन हो स्क्वायर में नहीं रहनी चाहिए, स्क्वायर से नहीं होना सॉल्व। चलें फिर आगे की तरफ, आइए भाई चो, चलिए फिर करते हैं कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस, उड़ाते हैं कुछ क्वेश्चनों को, ऐसे उड़ाएंगे जैसे चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चनों को। नोट हो गया, वेरी गुड, तरीके से फॉर्मूले को रिलेट करना समझ में आ गया होगा एकदम धांसू तरीके से, है ना। चलें फिर, चले बच्चों आ जाओ। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कराता हूँ, है ना। फर्स्ट अभी करा देते हैं, सेकंड कल देख लेंगे, है ना। आज इतना ही काफी रहेगा। फोर्टीन क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, अभी उड़ाते हैं हम इनको भी। एक्सरसाइज होती है स्टार्ट फर्स्ट, ढाई 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 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है जरूर, है ना, 2.5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, दर्शन कर देता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनवर्स पूछ रहा है, लाप्लास इनवर्स 4 अपॉन पी माइनस 2। पहले लिख देता हूँ, है ना, बच्चों थोड़ा बार बार कॉपी किताब उठाने पर। चलो भाई साहब टेंशन फ्री, दोनों का इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है। लाप्लास इनवर्स, पहले इसको देखते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस 2, ए ही तो है ये, ए पढ़ा ना भी रूल, 4 इंटू ए की पावर 2t, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई, वेरी गुड, अरे वाह भाई वाह, होशियार हो रहे बच्चे तो भाई। चलो फिर आ जाओ इसकी तरफ, लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 6 को बाहर, लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 4 का होल स्क्वायर, 3 को बाहर, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस के 3। अभी सिखाया, पी किस में आता है, कॉस वाले में आता है, वैसे तो कॉस ऑफ √2t प्लस 6 इंटू माइनस आ रहा है ना बीच में, किस में आता है, कॉस वाली टर्म में आता है, हाइपोबोलिक में आता है, कॉस हाइपोबोलिक 4t प्लस का 3, ये क्या होगा, पी 1 अपॉन पी माइनस 3 है, तो ये की पावर 3t, और ये क्या है, ये आंसर से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बढ़िया तरीके से आ रहा हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रूल जैसे सिखाए
उसी के मुताबिक क्वेश्चंस होंगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ छोटा सा आसान सा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 2p माइनस के 5 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 9, इसका पूछ रहा है आपको लाप्लास इनवर्स। ठीक है, लाप्लास इनवर्स अलग अलग डिवाइड लगाओ, और अलग लाप्लास भी लगा दिया। 2 बाहर लिया, लाप्लास p अपॉन p स्क्वायर माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस के 5 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस p स्क्वायर माइनस के 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या हुआ, ये तो माइनस में बात कर रहा है, cos हाइपोबोलिक 3t हो गया माइनस के 5, ये होगा साइन हाइपोबोलिक। अच्छा बने ऊपर, तो लाप्लास हाइपोबोलिक 3t अपॉन 3, और यही आपका आंसर होगा। कोई समस्या? एकदम धांसू तरीके से समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना? वेरी गुड तरीके से आएगा, टेंशन ना लें। आपको मैथ ऐसा लगने लगेगा बिल्कुल आसान, समझ लो आसान। ठीक है ना? हाँ, ये मास्टर ही ऐसे हैं। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ। आइए फिर क्या कर रहे हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? जी बिल्कुल, तो ये तो हो गया कंप्लीटली। था कुछ भी नहीं था क्वेश्चनों में, ये तो जादू है। आप देखो और भी बड़े जादू आएंगे अभी। जैसे वहां आप शिफ्टिंग वगैरह लगाते थे ना, ऐसे शिफ्टिंग यहाँ पर लगाओगे। चलिए बच्चों टेंशन ना ले, बच्चे कह रहे हैं सर एक काम करो आप क्वेश्चन नंबर 9 करा दो, 11 करा दो। मत जो 9 पाइन तुम करते रहिए खुद, 11 मैं करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। चलिए भाई साहब 11 तुम कुछ ना इस एक्सरसाइज में 3p स्क्वायर माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर अपॉन 2p की पावर 5। एक मिनट रुकना, चलिए थोड़ा गीला। आ जाओ, प्लस के 4p माइनस के 18 अपॉन 9 माइनस के p स्क्वायर p प्लस 1 2 माइनस रूट p p की पावर 5/2। एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 14, और मेरी बात खत्म है। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चंस को। या लाप्लास इनवर्स बाहर रहेगा, 3p की पावर 4 प्लस के 1 माइनस के 2p स्क्वायर अपॉन 2p की पावर 5, अलग भाग लगाया, या 4p अपॉन 9 माइनस के p स्क्वायर माइनस के 18 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 9। दिस इज द प्लेस, चेंज कर दिया मैंने। अब क्या करा, मल्टीप्लाई करो अंदर। चलो 2p माइनस p की पावर 3/2 प्लस का 2 माइनस के p की पावर 1/2। p की पावर कितनी, 5/2। ठीक है, टेंशन फ्री नॉट। अब बात करते हैं लाप्लास इनवर्स की। भाग दोगे जैसे इसके साथ, कांस्टेंट टर्म बाहर, 3/2 बाहर, p4 अपॉन p है, p5 है, तो ये बच्चा 1/p प्लस 1/2 लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 5 माइनस 2 से 2 कट गया, यस लाप्लास इनवर्स, ये p5 है, p2 है, तो ये बनेगा p3
ठीक है, -4, सही लिखो ना, पी स्क्वायर माइनस 9 के फॉर्म में लिखो ना, लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 18, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 2 लाप्लास इनवर्स, कितना मिला 3/2, माइनस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी, तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर 5/2 माइनस लाप्लास में 1 अपॉन पी स्क्वायर, लिख दो, एक लाइन में लिख दो, 3/2 माइनस प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखो टी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक कम करके लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2, सही लिखा है गलत लिख रहा हूं? सही है, कहाँ चल रहा था, 10 माइनस के 4 कोस हाइपोबोलिक 3t प्लस 18/3 साइन हाइपोबोलिक 3t प्लस के 2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन गामा n प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 2 इंटू रूट पाई -1 प्लस 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1/2 और रूट पाई माइनस टी। सॉल्व कर लो, गुणा भाग जो भी कुछ करना हो सॉल्व करके वही आंसर आएगा निकल के। ठीक है, 3 × 18, ठीक है, ये 4 बन गया और ये 8/3 बन जाएगा, 8/3 रूट पाई और 3 की पावर 3/2 माइनस के 3t। ठीक है, और यही आपका आंसर होना चाहिए, 100% सही आंसर, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन सॉल्व लेता हूं मैं आपको, काफी लॉन्ग आंसर दे रखा है, देख सकते हो आराम से, टेंशन फ्री होकर देखो, चश्मा लगा के देखो, बिल्कुल सीख आंसर है। ठीक है, टेंशन फ्री होकर देखो, हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैं पूछ बताया था मैंने आपको कि उस वक्त मैं कंप्लीट करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की कही थी मैंने, क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट, अब मेरा लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, बच्चों कुछ नहीं ना, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बस, ज्यादा नहीं आपका टाइम वेस्ट कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14, लाप्लास इनवर्स 3p माइनस के 2 अपॉन पी की पावर 3/2 माइनस के रूट पी माइनस के 1 का होल स्क्वायर अपॉन पी का होल स्क्वायर 4p माइनस के 18 अपॉन 9 माइनस के पी स्क्वायर। कुछ कुछ बातें कहीं कहीं से उठा रहा कहीं जाना। लाप्लास इनवर्स 3 पी की पावर कितनी हुई, ये हुआ 1/2, डायरेक्ट लगा दो छात्रों, 1 अपॉन पी की पावर 3/2 माइनस
लाप्लास इनवर्स, अब देखते जाना मेरी बात और लगा, p प्लस 1 और इसके साथ में डिवाइड हो रहा है 1/p माइनस लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर माइनस 2√p और इसके साथ p स्क्वायर है तो -2 लाप्लास इनवर्स √p है, नीचे p स्क्वायर तो 1/p के पावर कितना हुआ 3/2 प्लस 4 लाप्लास इनवर्स, चलो माइनस ले लो, इसको सही से लिख लो थोड़ा सा, p स्क्वायर माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर माइनस के 9। देखो ये क्या लिखा हुआ, लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 1/2 लिखा हुआ है छात्रों, तो ये लिखी हुई बात क्या है ये बताओ। वन अपॉन टू इंटू ये हुआ 1/2 प्लस 1 मतलब t की पावर 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1 आएगा तो छात्रों ये आएगा 1/2 इंटू √पाई माइनस के 1 माइनस के t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटू √पाई माइनस के 4 कॉस हाइपोबोलिक 3t 18/3 साइन हाइपोबोलिक 3t 3×18। ठीक है, अभी रुक जाओ, लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 1/2 अभी थोड़ा सा माइनस के 4 t/पाई 1 माइनस के t माइनस के 4 t/पाई, कोई माइनस माइनस दो चीज सेम आ रही है ना। हाँ देखते हैं अभी, बाकी ऑलरेडी सब कुछ ठीक है। ये वाली बात थोड़ा माइनस प्लस का गड़बड़ है कहीं पर, अभी मैं बताता हूँ माइनस प्लस का गड़बड़ कहाँ है। इस माइनस की गुणा यहाँ होगी ना तो ये प्लस बन जाएगा, इससे कैंसिल आउट होगा। छात्रों इसको देखो, इसको ये एक चीज क्या लिखी हुई है, असल में असली बात है यहाँ पर, मेरी बात समझना, मेरे को तो दिमाग में आ गया 3 इंटू लाप्लास इनवर्स, थोड़ा थोड़ा माइंड जो ना कभी कभी मेरा ऐसा ही करता है बट कि ये रहा p की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस के t 4 cos हाइपोबोलिक 3t 6 साइन हाइपोबोलिक 3t। तो अब ये तो तुम जानती हो 3 इंटू भाई t की पावर माइनस के 1/2 अपॉन गामा 1/2 माइनस 1 तो मतलब 1/2 ही निकल के आया। समथिंग अबाउट दिस इज द 3/√πt आएगा निकल के, माइनस के 1 माइनस के t माइनस के 4 cos हाइपोबोलिक 3t प्लस का 6 साइन हाइपोबोलिक 3t, और ये आपका आंसर होगा 100% सही। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए मैं इतना ही काफी करता हूँ। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नई वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।